नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात लॉकडाउन के बीच ट्रक में छिपकर जा रहे मजदूरों की। बड़वानी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। ट्रक में तिरपाल में छिपकर बैठे थे 64 मजदूर। लोडिंग वाहनों से सफर करने को मजबूर श्रमिक। महाराष्ट्र के भिवंडी से प्रयागराज जा रहे थे मजदूर। भोजन करने के लिए ट्रक से उतरे तो हुआ खुलासा। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां बड़वानी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी और संवाददाता पंकज शुक्ला जुड़ गए हैं। पंकज, तकरीबन 64 मजदूर थे जो कि लोडिंग वाहन से जा रहे थे, सफर कर रहे थे। पूरी जानकारी दें। ये नेशनल हाईवे पर जिस तरीके से अभी मजदूरों का प्रतिदिन हजारों की संख्या आना जारी है और हाल ही में मजदूरों के द्वारा पथराव भी कर दिया गया था महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर, तो कहीं ना कहीं हम मजदूर भी एक विकल्प ढूंढ रहे हैं कि अगर लोडिंग वाहनों से जाने से अगर उन्हें रोका जाएगा तो कहीं ना कहीं यही है कि वो किसी भी तरीके से प्रशासन से बच करके और इस तरीके से निकलने का उपाय कहीं ना कहीं ढूंढेंगे। दूसरी बात यह है कि रीनू, कहीं ना कहीं भूख के कारण जो रास्तों में जो व्यवस्था की गई सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसी टेंट को देख करके ये मजदूर थे और वहां जब भोजन करने उतरे तो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने इस बात के वीडियो बनाए कि किस तरीके से मजदूर जो है परेशान होकर के इतनी भीषण गर्मी में तिरपाल ढांक करके और एक जगह से दूसरी जगह जाने का सफर तय कर रहे हैं। रीनू, बिल्कुल शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो स्टॉल लगा रखे थे खाने पीने के, उस खाने पीने के लिए सभी मजदूर जब ट्रक से उतरे तब पता चला कि इस मजदूर में तकरीबन 64 मजदूर हैं जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए इस ट्रक के अंदर बैठे थे, सफर कर रहे थे और पुलिस ने इन्हें धर दबोचा। तो मजदूरों के अवैध परिवहन पर सख्त सरकार। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने दिए कड़े निर्देश। यात्री और माल ढोने वाले वाहनों की चेकिंग होगी। मजदूरों को ढोने के लिए वसूले जा रहे पैसे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, अवैध परिवहन से फैल सकता है कोरोना और इसके चलते तमाम एहतियात बरती जा रही है। मजदूरों के अवैध परिवहन पर सरकार सख्त नजर आ रही है। तो मजदूरों के अवैध परिवहन पर सरकार सख्त हुई। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कड़े निर्देश दे दिए हैं। जो भी माल वाहन हैं, जो भी माल ढो रहे हैं वाहन, उनकी अब चेकिंग की जाएगी। यात्री और माल ढोने वाले वाहनों की चेकिंग होगी, क्योंकि मजदूरों को ढोने के लिए ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं और इसके चलते भी कोरोना फैल सकता है। 2 दिन से जारी तकरार के बाद आखिरकार प्रदेश में शराब की दुकानों के शटर उठने शुरू हो गए हैं। शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच आज हुई बातचीत में सहमति बन गई है। सरकार ने ठेकेदारों की मांग पर 3-4 दिन में विचार करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ठेकेदारों ने महीना भर से बंद पड़ी अपनी दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। ठेकेदार एक्साइज ड्यूटी में छूट देने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल लॉकडाउन के कारण सिर्फ ग्रीन जोन की दुकानें और ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट एरिया के बाहर की दुकानें खोलने की छूट सरकार ने दी है। वहीं शराब दुकानों के खुलते ही लंबी लंबी कतारें लग गई। कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में आखिरकार शराब की दुकानें खुल गई हैं और दुकानें खुलते ही उनके बाहर शराबियों की कतार लग गई है। इस वक्त हम रायसेन जिले की सीमा में मौजूद हैं और यहाँ पर शराब की दुकान खोली गई है और दुकान खुलते ही यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी जो कतार है वो यहाँ पर लगी हुई है। और शराब के जो शौकीन हैं, जिन्हें पिछले कई दिनों से इंतजार था कि कब दुकानें खुलेंगी और कब वो यहाँ पर आके शराब ले सकेंगे, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार ये जो शराब है वो यहाँ कितने लोगों को खींच कर ले आई है। हम कुछ लोगों से बात भी करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है कितनी देर से यहाँ खड़े हैं कतार में? 15-20 मिनट हो गए। कब से नहीं मिली है सर? वही लॉकडाउन जब से बंद हुआ था, जब से 2 महीने होने पे समथिंग। वैसे आदत सी नहीं है, कभी जब ले लेते। अब खुली है कलारी, क्या भरोसा फिर बंद हो जाए, इसीलिए अभी ले ली। कितनी बोतल लेंगे? कितनी लेंगे? बस सिंगल एक। फिर उसके बाद नहीं, बस उतने में हो जाएगा, वो तो फिर खुल ही जाएगा। पैक बना के फिर घर में जो है करें, वो तो चलता है। आप तो ये आप देख सकते हैं कि शौकीन हैं वो लोग यहाँ लगे। हम और आपको आगे दिखाना चाहते हैं इस कतार में लगे हुए लोगों को, उनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप कितने दिनों बाद आपको मिल रहा है? 1 महीने बाद। 1 महीना हो गया। कितनी परेशानी हो गई? बहुत परेशानी हुई है। क्यों? दारू नहीं मिल रही थी पीने को। तो दारू लगता है बहुत ज़रूरी है क्या? ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन सही है। फिर
बस। तो ये फैसला क्या ठीक किया गया है सरकार ने? ठीक है। अस्पताल नहीं खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन मैखाने खुल रहे हैं। इनकी मुस्कान बाकी की सभी बातें कह रही है और शायद ये सवाल सरकारों के जहन में भी होंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है। हालांकि अर्थव्यवस्था और तमाम जो मुहावरे हैं वो चल रहे थे कि इसमें बड़ा योगदान है अर्थव्यवस्था में शराब की दुकानों का, और शायद यही वजह है कि इन शराबियों का जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। अच्छा ये बताइए कि आपको लगता है कि ये शराब खरीदना ज़रूरी है या दुकानें खुलना ज़रूरी है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ज़रूरी है, लेकिन थोड़े हमारे घर पर बुजुर्ग हैं, उनको चाहिए। क्यों फिर इतना क्यों ज़रूरी है? अब वो तो वही जाने। ये जाने का कौन, खरीदने तो आप आए हैं तो आप ही जानेंगे। नहीं तो वो तो भेज दिया उन्होंने, बोले कि वो अगर खुला हो तो ले आना। अच्छा, किसी और के लिए लेने आए? अंकल के लिए। आप नहीं पीते हैं? अच्छा, देखिए ऐसे लोग भी हैं जो पीते नहीं हैं और लेकिन फिर भी लेने आए। तो ये एक यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं वो शराब यहाँ पर ख़रीदने आए हैं और यहाँ से वहाँ तक भी जो लंबी कतार है वो लोगों की यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि जो शराब दुकानें खोलने का फैसला है वो सुबह 7 बजे से लिया गया था, लेकिन जो कुछ विवाद की स्थिति रही सरकार और ठेकेदारों के बीच में, उस वजह से दुकानें 12 बजे के बाद खुली और जैसे ही खुली तो फिर तस्वीर क्या है ये खुद आपके सामने है। कैमरामैन दीपक के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 रायसेन। तो जैसे कि आप दूसरी तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लोग काफी खुश हैं जो शराब के शौकीन हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रतीक अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं। प्रतीक, सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच में सहमति बनी, 2 दिन बाद शराब की दुकानें खुली, ऐलान के 2 दिन बाद। अब किस किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और कैसी तस्वीरें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की कई जगह धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल बेशक रेणु, चूंकि एक लॉकडाउन का एक लंबा अंतराल था और उसके बाद कहीं ना कहीं जब सरकार ने जोनवार जिलों को डिवाइड किया तो शराब कहीं ना कहीं एक संजीदा विषय इसलिए भी था क्योंकि बल्क में एक बड़ी मात्रा में राजस्व भी सरकार को मिलता है, वहीं शराब के शौकीनों की संख्या जो है वो कम नहीं है। और हम हर बार कहते हैं कि शौक बड़ी चीज होती है, तो उसका आज नजारा हमने देखा कि शराब के शौकीन किस तरीके से, किस कदर कतारबद्ध हो गए। कई जगह तो किलोमीटर लंबी लाइनें थी, लेकिन शिद्दत के साथ सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। बेशक कुछ जगह शायद इसका पालन ना भी हुआ हो, लेकिन अधिकांश जगह तस्वीरें ये देखने को मिली कि लोग बकायदा इंतजार करते रहे, कोई हेजिटेशन नहीं हुआ, जब तक उनकी बारी नहीं आई वो बकायदा लाइन पर लगे रहे। तो शराब का इंतजार लंबे समय से था और शौकीनों के लिए तो मानो आज एक फेस्टिवल सा था। कई तस्वीरें हमने देखा है कि लोग नाच गा रहे हैं, कुछ ऐसा जश्न मना रहे हैं कि वाकई शायद इसका ही इंतजार था और बेसब्री से इंतजार था। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें ना तो तो किसी मजाक की बात है, क्योंकि बेशक शराब के शौकीनों के लिए अमूमन एक लंबा इंतजार हो गया था जब से लॉकडाउन लगा और अब तक। और जब आपको किसी चीज का शौक हो और वो चीज ना मिले तो अमूमन ये बेताबी बढ़ जाती है। और बेताबी का नजारा पूरे मध्य प्रदेश में आसान, ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के अन्य इलाकों से हम लगातार तस्वीरें भी सामने देख रहे हैं। हाँ, जहां तक बात रही सरकार की और ठेकेदारों के बीच जो विवाद था, मामला हाईकोर्ट तक भी पहुंचा। ये मांग भी एक लिहाज से जायज थी कि जिस दरमियान या जिस टेन्योर के लिए उनसे बिड प्राइस वसूला जा रहा है, अगर उसमें लॉकडाउन के चलते करीब 1-1.5 महीना निकल गया है तो उसकी राशि कम से कम उनसे ना वसूली जाए। एक पेंडेमिक सिचुएशन पूरे देश में है तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं शराब ठेकेदार भी वसूल रहे हैं। उस मामले को लेकर आप कहीं ना कहीं मामला पूरा न्यायालय में, उसमें ज्यादा टिप्पणी हम नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन इस बीच भोपाल में सुलह बनी और आज से शराब की दुकानें खुली और नजारा आपके हमारे सामने है। बिल्कुल प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नजारा सामने है। वहीं इंदौर की बात करेंगे। इंदौर विधानसभा संख्या 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने लॉकडाउन में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और इस बैठक में करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वहीं कर्फ्यू के नियमों का भी उल्लंघन हुआ। कांग्रेस ने जहां मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो वहीं आकाश विजयवर्गीय ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर कहा कि कोई नियम नहीं टूटा। हर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 5-5 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बैठक में इसलिए रखी गई थी कि कार्यकर्ता गरीबों तक खाना पहुंचा सके और कोई भूखा गरीब ना सोए। गरीब परिवारों को राशन वितरण करना है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो उसकी योजना बने, प्रॉपरली गरीब लोगों को राशन मिले, उसके लिए बैठक थी। कितने लोगों को बुलाया गया था बैठक में? थे हमारे सभी वार्ड से 5-5 लोग थे, 50-60 लोगों में। लॉकडाउन का उल्लंघन वगैरह भी होगा इसमें, मतलब बड़ी संख्या में कार्यकर्ता? नहीं, सबके पास पासेज हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन कैसे हुआ? जनप्रतिनिधि तो काम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया। सबको मास्क और ग्लव्स हमने पहले ही दिए हुए हैं
हमारे सारे कार्यकर्ताओं के पास पासेज हैं, तो किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं हुआ और जनप्रतिनिधि को तो काम करना ही चाहिए। भाजपा के जनप्रतिनिधि किस तरह कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, किस तरह उसका उल्लंघन करते हैं, इसका सीधा सीधा उदाहरण ये है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने मित्तल मांगलिक भवन पाटलिपुरा में 100 से 150 लोगों की मीटिंग करी। लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के सबसे संक्रमित जिले इंदौर में ये संक्रमण नए क्षेत्रों में फैलता जा रहा है और अभी बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के घर के करीब तक पहुंच गया है। शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार उत्कर्ष बिहार मनीषपुरी कॉलोनी में रहने वाली 2 बहनें कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। दोनों बहनों में से एक बहन कुछ समय पहले हैदराबाद से लौटी थी, वो पॉजिटिव पाई गई है। प्रशासन ने इस इलाके को कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया और इस इलाके में रास्ते बंद नहीं किए गए, जबकि दूसरी जिन जगहों पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं उन जगहों को कंटेनमेंट एरिया बनाकर सील कर दिया गया। इस इलाके को सांसद की वजह से खुला छोड़ दिया गया है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इंदौर की सबसे पॉश कॉलोनियों में से एक मनीषपुरी कॉलोनी है, जिसमें सांसद शंकर लालवानी रहते हैं और इसमें थोड़े से ही आगे उनका मकान है और यहाँ पर एक कोरोना पॉजिटिव एक मरीज मिला है। उसके बावजूद भी एक कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है, जबकि जहाँ पर भी कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते हैं वहाँ पर कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है और जो रास्ते हैं उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया जाता है। वहाँ पर जाली लगाकर उनको रोक दिया जाता है और तमाम एहतियात वहाँ पर बरतने के निर्देश दिए जाते हैं ताकि वहाँ के लोग अपने घरों से अपनी कॉलोनी से दूसरी जगह ना जा सकें और संक्रमण दूसरी जगह ना फैल सके। बावजूद इसके इस कॉलोनी को सिर्फ इसलिए कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है क्योंकि यहाँ पर सांसद जी रहते हैं और ये जो गली है आप देख सकते हैं इसको रोका भी नहीं गया है, इसमें कोई भी तरह के बैरिकेड्स भी नहीं लगाए गए हैं क्योंकि सांसद जी को निकलना होता है, उन्हें तमाम बैठकें लेनी होती हैं अधिकारियों के साथ, अपने लोगों से मिलना होता है, उन्हें भी कई जगह जाना होता है। तो ऐसे में अगर ये कंटेनमेंट जोन बनकर इसको रोक दिया जाएगा तो वो कहीं नहीं जा पाएंगे, उनको अपने घर पर रहना पड़ेगा। यही कारण है कि इस कॉलोनी को उन्होंने कहीं से भी बैरिकेड्स लगाकर नहीं रोका है, ना ही यहाँ के लोगों को किसी तरह से कहीं भी आने जाने की मनाही की गई है। ऐसे में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, सभी लोगों के लिए नियम एक होने चाहिए। ऐसे में जब कोरोना का संकट गहरा बना हुआ है, ऐसे में इस इलाके को भी पैक कर देना चाहिए। जिस तरह दूसरे कंटेनमेंट इलाके हैं उसी तरह इसको भी पैक करके लोगों को यहाँ से नहीं निकलने की हिदायत शासन और प्रशासन को देनी चाहिए। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। और बात कोरोना महामारी में अनलिमिटेड राजनीति की। मंडला जिले के 2 कांग्रेस विधायकों पर बिना जिला प्रशासन की अनुमति और बगैर पास के बालाघाट जिला जाने का आरोप है, जिसके बाद बीजेपी ने जमकर निशाना साधा और दोनों विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की। वहीं इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर ने यह कहते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया कि दोनों जिले ग्रीन जोन में हैं। दरअसल मंडला जिले के कांग्रेस के बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा और निवास विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले एक आदिवासी परिवार के घर सांत्वना देने के लिए बालाघाट जिला पहुंचे थे। यहां के एक युवक ने तिरोड़ी थाना अंतर्गत महकेपार चौकी प्रभारी अनूप यादव पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उसके साथ मारपीट कर मलमूत्र पिलाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि नियमानुसार यदि लॉकडाउन में किसी भी दूसरे जिले में बिना प्रशासन की अनुमति के आप नहीं जा सकते हैं और अगर अनुमति मिली भी है तो आपको वहां से लौटने के बाद 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। शाम को सर फिर शाम को भी हम अकेले रह गए। फिर शाम को बोलने लगे शंकर मशराम की मोटर किसने चोरी किया। हमने बोले सर नहीं चोरी किए। वो बोलने लगे साला ये गुण नहीं बताएंगे, ऐसे में इसको मुफ्त पिलाते, ऐसे बोलने लगे सर। तो फिर वो 2 पुलिस वाले हमारे दोनों ऐसे हाथों को पकड़े, पैरों पे ऐसे खून के ऐसे खड़े हो गए। वो बड़े साहब हमारे सामने पेशाब किए, बाथरूम में गए हमारे सामने, ना एक बोतल में पेशाब किए ना हमारे को पिला दिए सर। अच्छा, तो बड़े साहब जब बोल रहे हो उनका नाम क्या है? नाम उनका मालूम नहीं है सर, वो बड़े साहब। अगर इस पूरे प्रकरण को अगर हम देखेंगे तो ये अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है और उस क्षेत्र में हम खुद गए, हमने उनसे बात की, उस क्षेत्र में पूरा दहशत का माहौल है। यहाँ पर हम आईजी साहब से मिले हैं, आईजी साहब को हमने इस पूरे घटना की जानकारी दी है। आईजी साहब ने पहले भी संज्ञान में लेते हुए डीआईजी साहब को वहाँ पर जांच के लिए भेजा था
लेकिन उसके सारे एक्टिविटीज़ के बाद में जो कार्रवाई होना चाहिए था वो सकारात्मक में किसी भी रूप में नहीं देखता। देखिए, लॉकडाउन में कई सारी शिथिलताएं दी हुई है। हमारा जिला ग्रीन जोन में है, तो यहाँ आवागमन के लिए विद इन द डिस्ट्रिक्ट भी आवश्यकता नहीं है। और बालाघाट भी ग्रीन जोन है। अगर वहाँ अगर परमिशन का ऐसा कोई उन्होंने निर्देश बनाया होगा जिला कलेक्टर बालाघाट ने, तो मुझे इसके बारे में संज्ञान नहीं है। जहाँ तक माननीय विधायकगण की बात है, तो अगर उन्होंने ऑनलाइन कोई अनुमति ली हो तो मेरे संज्ञान में नहीं। देखिए, डिनाई करना एक उनका अपना विषय हो सकता है, लेकिन आज यदि कोई चीज़ सीधे से रूप में प्रूफ के रूप में है, मीडिया के पास है, तो मतलब अब उसमें यदि वो डिनाई कर रहे हैं तो एक वो दूसरी गलती करने जा रहे हैं कि वो ये कह दें कि भाई हम ऐसा नहीं है या इस काम से गए थे। भाई हम कह रहे हैं ना, आप जाइए, हम देख रहे हैं पूरे देश से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन उसका एक सिस्टम है। यदि उसको नियम बनाया, और नियम किसने बनाया? इन्हीं लोगों ने बनाया, और हम नियम बनाए और हम ही नियम तोड़े, तो ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये लापरवाही तो है जैसा मैंने कहा, और ये हम इस बात की जांच भी करवाएंगे कि ये चेक पोस्ट से कैसे निकल गए। देखिए, कार्रवाई की मांग करेंगे, बिल्कुल कार्रवाई की मांग करेंगे, हम इस पर बात करेंगे। प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज दतिया दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सेवड़ा बस्ती पहुंचकर गरीबों को राहत सामग्री बांटी। जरूरतमंदों के बीच राशन बांटने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है, आप चिंता न करें, किसी को भी कोई परेशानी होगी तो उसे दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। कोरोना अपडेट आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि मंदसौर में 40, सागर में 5, टीकमगढ़ में 3, सतना में 1, उमरिया में 0 केस सामने आए हैं, और इसी तरीके से देवास में 30 हैं। और कोरोना के चलते जो मरीजों के पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन जो ठीक हो रहे हैं उनका भी आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं उज्जैन में कोरोना के 14 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 199 पहुंच गई है। वहीं अब तक 42 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो उज्जैन में 14 नए केस फिर से सामने आए हैं। 42 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि उज्जैन में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, और इसके चलते 14 नए केस फिर से सामने आए हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। और कई जगहों को कंटेनमेंट एरिया भी घोषित किया गया है, और इसके चलते ये रेड जोन में भी आ रहा है। तो 198 कुल मरीजों की यहां पर संख्या है। अब तक 42 लोगों की मौत भी हो चुकी है, हालांकि कई लोग यहां पर ठीक भी हुए हैं। राजधानी भोपाल में कोरोना के 41 नए मरीज सामने आए हैं। ये मरीज 2 हॉटस्पॉट जहांगीराबाद, मंगलवाड़ा और इस्लामपुरा में सामने आए हैं। आपको बता दें कि जहांगीराबाद में 13 मरीज, जिसमें 2 परिवार के 3-3 सदस्य कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव में 4 नाबालिग भी शामिल हैं। तो लॉकडाउन के दौरान इंदौर में फंसे हजारों लोगों को अपने राज्य में जाने की इजाजत नहीं मिल पा रही है। लोग रोजाना कलेक्टर ऑफिस पहुंच रहे हैं और कतार लगाकर अपना आवेदन देने की जुगत में लगे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से जारी की गई ऑनलाइन सुविधा में उनकी परमिशन रिजेक्ट कर दी जा रही है। और साथ ही कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़े मेरठ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर, जिन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर किया। मैं कविता शरण आरा बिहार से बोल रही हूँ। पहले तो डॉक्टर साहब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, जो देशवासियों की इतनी सेवा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि हम अपनी दिनचर्या किस प्रकार रखें जो कोरोना से बचा जा सके। मैं सुनीता सिन्हा झारखंड हजारीबाग से ये जानना चाहती हूँ कि देश में कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सके। मैं सिर्वी गया से बोल रही हूँ। मैं यह जानना चाहती हूँ कि देश में कोरोना के मरीज दिन पर दिन बढ़े जा रहे हैं, ऐसे में हमें अपनी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए जिससे हम इस बीमारी से बच सकें। सबसे पहले मेरी अपील है कि लोग बाहर ना निकलें, घरों के अंदर ही रहें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। और साथ ही अपनी दिनचर्या में अगर जैसे बाहर से आते हैं दिन में या कहीं से भी आ रहे हैं या दिन में घर पर भी हैं, तो नमक के गुनगुने पानी से गरारे सुबह और शाम करें।
गर्म पेय पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, योगा करें, एक्सरसाइज करें आधा घंटा जरूर, मेडिटेशन करें और जो अपनी पुस्तकें हैं, पुरानी पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें जिनसे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे, घर में इकट्ठे बैठकर बातचीत करें और पॉजिटिविटी घर के अंदर बनाए रखें। साथ ही मेरी अपील है लोगों से कि जो किसी भी व्यक्ति जो हमारे पास मिलने आने के लिए कह रहा है या बाहर जाने के लिए आपको कोई कह रहा है, आप बिल्कुल उसको साफ तौर पे मना करें, घर से कदम बाहर ना निकालें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।